भगवान श्री कृष्ण क्यों चुराते थे गोपियों के वस्त्र? इस मामले में बड़ा ही रोचक तथ्य है दर्शकों। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कई कथाएं पढ़ने और सुनने को मिल जाती हैं। ऐसा माना जाता है भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक लीलाएं इस पृथ्वी पर करने के कारण लीलाधारी बन के पूजे जाते हैं। भगवान कृष्ण बचपन में जहाँ ब्रज में लोगों के घर से माखन चुरा कर खाया करते थे, तभी वहीं शास्त्रों में ये भी वर्णन है कि जब युवा हुए तो नदी में नहाते हुए उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुरा लिया। और अधिकतर जनमानस आज भी यही समझते हैं कि कृष्ण नटखटता में गोपियों को तंग करने के उद्देश्य से उनका वस्त्र चुरा लिया करते थे, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वास्तव में वे गोपियों को ज्ञान देकर सीख देने के लिए ऐसा लीला कर रहे थे, जिनका वर्णन हिंदू धर्म ग्रंथों में किया गया है। तो दर्शकों, आइए जानते हैं श्री कृष्ण गोपियों के वस्त्र किस उद्देश्य से चुराते थे। नमस्कार मित्रगणों, आप इंडियाई ब्लॉग की भक्तिमय दुनिया में हैं। यहाँ आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। ये वर्णन मिलता है पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार। एक दिन गोपियाँ जब अपने वस्त्र उतारकर नदी में स्नान करने जल में उतरी तो वहीं भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ पर बैठकर ये सारा दृश्य देख रहे थे। कुछ देर बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो गईं तो श्री कृष्ण चुपके से गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ पर छिप गए। उधर जब गोपियां स्नान कर नदी से बाहर निकली तो उन्हें वस्त्र नदी के तट पर नहीं दिखाई दिए, तो वो चिंतित होकर इधर उधर देखने लगी और अपने अपने वस्त्र खोजने लगी। उसी समय गोपियों की नज़र एक पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी तो वो सभी चौंक गई और बोली, कान्हा, तुम्हें हम गोपियों को इस तरह नहाते हुए जरा सी भी देखने में लज्जा नहीं आती? तब श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो इस तरह निर्वस्त्र होकर नहा रही हो जल में। फिर गोपियाँ उनसे बोली, कान्हा, हमसे गलती हो गई, अब ये बताओ कि तुमने हम सभी के वस्त्र चुराकर कहाँ रखा है? तब श्री कृष्ण पहले तो चोरी की बात से साफ इनकार करते हुए बनने लगते हैं, परंतु गोपियाँ बार बार जब उनसे अनुरोध करती हैं तो प्रेमी हृदय श्री कृष्ण पिघल जाते हैं और बताते हैं, कन्याओं, तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर है, पानी से निकल कर ले जाओ। तब गोपियाँ निर्वस्त्र होने के कारण जल से बाहर आने में संकोच करते हुए असमर्थता जताती हैं और बोलती हैं, हम सभी तो बिना कपड़े यानी निर्वस्त्र हैं, ऐसे में हम जल से बाहर कैसे आ सकते हैं? तब श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम लोग नदी में स्नान करने के लिए गई थी तब भी तो तुम सभी निर्वस्त्र ही थी, अब नदी से बाहर आने में लज्जा क्यों आ रही है? तब गोपियाँ बोली, कान्हा, जब हम सभी नदी में स्नान करने गई थी तो उस समय यहाँ कोई नहीं था। ये बात सुन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम लोगों ने कैसे सोच लिया यहाँ उस समय कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ, और हाँ, उस समय मेरे अलावा यहाँ आसमान में उड़ते पंछियों और ज़मीन पर चलने वाले जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। तुम निर्वस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निर्वस्त्र देखा है, और तो और जल में नग्न होकर प्रवेश करने के कारण जल के रूप में मौजूद वरुण देव ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों में व्यथित है, स्नान करते समय हम सभी के पितर यानी हमारे पूर्वज हम सभी के आसपास होते हैं और वस्त्रों से गिरने वाले जल को ग्रहण कर उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पितृ आतृप्त होकर नाराज हो जाते हैं, जिनसे व्यक्ति का तेज, बल, धन और सुख नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। उसके बाद श्री कृष्ण गोपियों को समझाने के बाद वस्त्र लौटाते हुए कहते हैं कि कन्याओं, जब तक मनुष्य शरीर
शर्म रूपी इस माया के बंधन में बंधा हुआ रहता है, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। लेश मात्र भी माया वृद्धि करने से मनुष्य वैकुंठ धाम में प्रवेश करने में असमर्थ हो जाता है। और यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे कपड़े चुराए थे। दर्शकों, अब तो आप भली बात समझ गए होंगे कि ये श्री कृष्ण की लीला के साथ साथ एक कल्याणकारी विचार और सबक था, जो बताने के लिए श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हटाकर अलग रख दिए थे। ये थी वस्त्र चुराने के पीछे भगवान श्री कृष्ण की लीला, जिसके बाद गोपियाँ सदैव धर्म के अनुसार ही स्नान करती, यानी निर्वस्त्र अवस्था में यमुना में प्रवेश तक नहीं करती। ये थी श्री कृष्ण की लीला। और अधिक भक्तिमय दुनिया की NDI ब्लॉग में आप